Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो देखा आपने ममता बनर्जी का ये बोल्ड स्टेटमेंट कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग अब ममता बनर्जी को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को संबोधित किया, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रामक तेवर इख्तियार किया, न सिर्फ कल जब चीफ सेक्रेटरी का मामला सामने आया, जब चीफ सेक्रेटरी को सेंट्रल ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा और उसके बाद कुछ घंटों के अंदर ऐसा समीकरण देखने में आया कि ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी को अपना एडवाइजर बना दिया और उनको रिटायरमेंट दे दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जाहिर सी बात है ठंडना वाजिब था। और जिस तरह के हालात पिछले 2-3 दिन से देखने में आ रहे थे कि ममता बनर्जी को, चीफ सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन आधे घंटे बाद दोनों पहुंचे, जिसको लेकर के तलब कर लिया गया सेंटर में। मिस्टर बोंदे उपाध्याय जो चीफ सेक्रेटरी थे पश्चिमी बंगाल के, उनको सेंटर तलब कर लिया गया, यानी उनको सेंटर में पोस्टिंग देने की बात कही गई और उनको बाकायदा 31 तारीख की शाम तक का वक्त दिया गया था कि आपको ज्वाइन करना है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उसके बाद अचानक ये खबर आई कि ममता बनर्जी ने उनको रिटायरमेंट देने के बाद अपना सेक्रेटरी बना लिया है और उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुई। आमतौर पर ये देखने में आता है कि ममता बनर्जी बंगाली में बोलती हैं, कल वो कुछ इंग्लिश में भी बोलती हुई नजर आई और कुछ हिस्सा उन्होंने हिंदी में भी बोला, जिससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि उनकी नज़र अब सेंटर पर है। और जिस तरह से बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद ताबड़तोड़ उनके जरिए बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री को घेरने की उनके जरिए लगातार कोशिश की जा रही है, एक एक मुद्दे को उनके जरिए उठाया जा रहा है। कोरोना पेंडेमिक को लेकर जिस तरह से व्यवस्था हुई, अव्यवस्था हुई सेंटर में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात देखने में आए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात देखने में आए, उसको लेकर उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर भी हमला बोला और उनकी नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शन के वक्त जिस तरह से पूरा विपक्ष एक हुआ था और बंगाल में एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग नजर आए थे और उसके बाद से ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि अब अगर मोदी के मुकाबले में अगर किसी को पेश किया जा सकता है कि वो ममता बनर्जी है। लेकिन लगातार जिस तरह से पश्चिमी बंगाल इलेक्शन के दौरान, पश्चिमी बंगाल का रिजल्ट आने के बाद, जिस तरह से पेंडेमिक के बाद और अब ये जो एपिसोड हुआ है जिसमें ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं पहुंची, जिसको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जानबूझकर के लेट पहुंची मीटिंग में, और उसके ऊपर भी जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह सवाल किया जा रहा है कि लोग 15 लाख का 7 साल से इंतजार कर रहे हैं और आप आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मोदी की जो लोकप्रियता है वो जिस तरह से लगातार घट रही है और 7 साल पूरे होने पर कई चैनल्स के जरिए, कुछ वेबसाइट्स के जरिए जो सर्वे कराया गया है उसमें 75% से लेकर 84% तक गिरावट देखने में आई है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में। यानी अब जो बैलून फुलाया गया था जबरदस्ती हवा भरकर, उसकी हवा अब निकल चुकी है, वो बैलून बिल्कुल पूरी तरह से फूट चुका है। अब लोगों की समझ में आ चुका है कि ज्यादा दिनों तक लॉलीपॉप नहीं दिया जा सकता। लेकिन बात हो रही है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के लगातार इन बोल्ड स्टेप्स के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी जिसको कहा जा सकता है कांग्रेस, या उसके अलावा और पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, एनसीपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, क्या ये सब मोदी के मुकाबले में एक प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी का चेहरा सामने रख करके अब
इकट्ठा होना चाहेंगे? क्या अब ममता बनर्जी सेंटर के फेस के तौर पर विपक्ष के नेता सब मिलकर के ममता बनर्जी को एक सेंट्रल फेस बनाना चाहेंगे? क्योंकि कल वाला जो स्टेटमेंट आया है, जो आपने शुरू में देखा, इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है कमेंट्स की, और लोग कह रहे हैं कि 56 इंच के सीने का जवाब, जो अपने आप को कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है, उसको अगर कोई जवाब दे सकता है, उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है, उसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है, तो वो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और बड़ी सराहना इस स्टेटमेंट की बार बार हो रही है। बड़ा बेहतरीन स्टेटमेंट है। 2 चंक हैं जिनको जोड़ करके सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया जा रहा है, और लोग प्रधानमंत्री का, बीजेपी के लोगों का इस स्टेटमेंट के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किस तरह से इस पूरे समीकरण को लेता है। क्या ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर मानने को विपक्ष तैयार होगा, या अपनी दुर्गति के लिए अभी भी वो तैयार है? जिस तरह से कांग्रेस अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही, राहुल और प्रियंका के मुंह से मैडम निगाह नहीं निकल पा रही हैं, सोनिया गांधी नहीं निकल पा रही हैं, और जिसकी वजह से लगातार तमाम राज्यों में देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का सफाया होता चला जा रहा है, उठने का नाम नहीं ले रही है। असम में कोशिश की गई थी, असम में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी, लेकिन असम में जिस तरह के हालात हुए वो सबके सामने हैं, और पूरी तरह से कांग्रेस को नाकामी का हाथ झेलना पड़ा। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल में पूरी तरह से सफाया देखने में आया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में एक रणनीति बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो बीजेपी को ज़ेस्ट करना, बीजेपी को हराना, बीजेपी को शिकार करना अब काफ़ी आसान टारगेट लग रहा है, क्योंकि लोग अब पूरी तरह से जान चुके हैं कि किस तरह से पेंडेमिक में जो लोग मरे हैं, लाखों लोग जो मरे हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, अपनों को गंवाया है, जिन्हें ना ऑक्सीजन मिल पाई, ना उन्हें दवाई मिल पाई, ना उन्हें इलाज मिल पाया, ना उन्हें वेंटिलेटर मिल पाया, यहाँ तक कि अस्पताल में एडमिशन तक नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है वो दर्द अभी पूरी तरह से हरा है। तो इसलिए अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलेक्शन अगले साल हैं, और उत्तर प्रदेश का समीकरण भी देखने में आ रहा है किस तरह से कल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बाकायदा बैठक की गई हाईकमान की, बीजेपी की, और सुनने में यह आ रहा है कि जल्द ही वहाँ पर परिवर्तन देखने में आ सकता है। या तो मुख्यमंत्री को बदलाव किया जाएगा, या फिर नायब वज़ीर आला भी जो है वहाँ पर एक नया कोई भेजने की, शर्मा जी जो सेंटर से गए हैं, जो मोदी के ख़ास बताए जा रहे हैं, जो मोदी के लिए पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे करके उनको MLC बनाया गया है, और अब उनको डिप्टी CM के तौर पर पेश किए जाने की बात सामने आ रही है। तो अब सारे समीकरण बदल रहे हैं, परेशान है बीजेपी। अब जिस तरह से चैनल्स में भी ये देखने में आ रहा है, जब डिबेट में बैठते हैं तो संबित पात्रा कहीं ना कहीं घिरता हुए नज़र आते हैं, और वो बैकफुट पर नज़र आते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है। जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह के समीकरण हैं, जिस तरह की कंडीशन है, ऐसे में जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट्स करके ये बताएं कि क्या ममता बनर्जी आने वाले वक्त में विपक्ष का एक मुश्तरका चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए, और क्या विपक्ष को ममता बनर्जी के नाम पर मुहर लगा देनी चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।